ये वीडियो खास है बीकॉम एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और उनका जो इनकम टैक्स का पेपर है उसके बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे नंबर इनकम टैक्स के पेपर में लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा और जो टिप्स और जो तरीके आपको बताने वाला हूँ वो पूरा फॉलो करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं इस पेपर के अंदर। तो चैनल पर नए हैं जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बेसिकली मैं दो बातों के बारे में बात करने वाला हूँ। एक तो आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, दूसरी चीज़ आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हुए और अटेम्प्ट करते हुए को कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत थॉरोली स्टडी करना है, पहला काम। ठीक है, आप थॉरोली स्टडी करने का क्या मतलब होता है, आप बोलेंगे जी ये तो हमें पहले से पता है, बट मैं आपको बता दूं गलती कहाँ पर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला गया कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, बच्चा करके आ रहा है टोटल इनकम कैलकुलेट, एंड तक टैक्स वैक्स सब निकाल कर आ रहा है वो, जबकि वो तो पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा जाए कंप्यूट टोटल इनकम, इसका मतलब है सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करके आपको छोड़ देना है, टैक्स नहीं पूछा है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, ये भी हो सकता है, इसका मतलब है अब टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, यानी कि एंड तक जाना है आपको क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पूछा कुछ है और करके कुछ और आएंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी आपके पेपर के अंदर। दूसरी बात, आपको अगर किसी चीज़ को मेंशन करना है, उसका सेक्शन अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखिएगा। गलत सेक्शन लिखेंगे तो चाहे आपने कंटेंट सही लिखा होगा, सेक्शन गलत अंदर डाल दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जब तक आप किसी सेक्शन के बारे में 100% श्योर ना हो तब तक आप वो सेक्शन बिल्कुल मेंशन मत करिएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, आपने फॉर एग्जांपल आप सैलरी वाले क्वेश्चन के अंदर एचआरए की एग्जाम्पशन निकाल रहे हैं या ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो जो वर्किंग है ना आपकी, वो आपके आंसर के नीचे आनी चाहिए ज़रूर। वर्किंग नोट बनना चाहिए कि एचआरए ये 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, इनमें से एग्जाम्प्ट है, ये मैंने कैलकुलेशन इस तरीके से करी है, सैलरी मैंने इस तरीके से निकाली है। ठीक है, ये कैलकुलेशन दिखानी ज़रूरी है, वो आपके आंसर का पार्ट है। और जब आप थ्योरी के क्वेश्चन लिख रहे हैं जहाँ पर एग्जाम्पल की ज़रूरत है, वहाँ पर आप एग्जाम्पल ज़रूर कोट करें। एग्जाम्पल कोट करने से क्या होगा, आपके आंसर की वेटेज बढ़ जाएगी, आपका आंसर और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। थ्योरी करके बहुत ढंग से जाइएगा, बिकॉज थ्योरी आपको बहुत मदद करेगी पास करने में। मैं तो बोलूँगा कि जब आपके साथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, देखो वैसे तो क्या होता है, हर बच्चे का अपना करने का स्टाइल होता है, पहले कोई न्यूमेरिकल करता है, कोई पहले थ्योरी करता है, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे ही आपके पेपर आपके हाथ में आता है, अगर आपको थ्योरी आती है ना, जल्दी से जल्दी उस थ्योरी को निपटाइए। जितना मैक्सिमम आप थ्योरी में निपटा सकते हैं उसको निपटा दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल पिक कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी पिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल उठा सकते हैं, आप फिर कैपिटल गेन ले सकते हैं, देन यू कैन पिक अप सैलरी। तो ध्यान क्या रखना है, आपको अपने तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सैलरी इंपॉर्टेंट है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शंस, है ना। ये थ्योरी और न्यूमेरिकल के ये मोटे मोटे पोर्शंस हैं, ये मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिकली टॉपिक्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको छोड़कर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो तरीका बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो चीज़ पूछी गई है कृपया करके सिर्फ वही आंसर करके आइएगा, जितना पूछा है उतना ही बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।